नमस्कार। आप सभी को गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं। मैं आज इस स्पेशल मेडिटेशन सेशन में सभी का स्वागत करती हूँ। आज पाड़वा है, हिंदू कैलेंडर का पहला दिन है। आज की शुरुआत जो है ये मेडिटेशन से करना, ये बहुत ही स्पेशल चीज है। यहाँ मुझे एक भगवत गीता का श्लोक याद आ रहा है। वो ऐसा है, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यै च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं न कर्मणो गतिः। इसका मतलब ऐसा है, मतितार्थ ऐसा है कि मतलब के बिना काम करना, मतलब नहीं है तब काम को टालना, जाने में या फिर अनजाने में गलत कर्म करना, इनके बारे में जब मनुष्य सतर्क हो जाता है तभी उसके हृदय में राम जागृत होता है। आज गुड़ी पाड़वा है, राम को, जो अंतर में राम है उसको जागृत करने का आज दिन है। तो सबसे पहले जानते हैं कि राम को जागृत कैसे करना है। हम सब लोग बोलते हैं कि राम और रावण दोनों मुझी में है। तो ये क्या है, राम और रावण ये क्या है? तो हमारे मन में जो भी इच्छाएं उत्पन्न होते हैं, जिस इच्छा में मैं इसके साथ जो विचार जो इच्छा जुड़ी हुई है, उसके साथ संबंध है मैं के साथ, वो इच्छा है रावण। और जिस इच्छा के साथ किसी भी प्रकार से, या फिर आई वुड से जिस इच्छा से केवल राम, सिर्फ राम या फिर ब्रह्म ही जुड़ा हुआ है, वो होता है राम। जिस इच्छा में रावण है या फिर जिस इच्छा में मैं है, वो है रावण। जिस इच्छा में ब्रह्म है, वो है राम। इसके बारे में सतर्क होना कि मेरे इच्छा में क्या मैं हूं या फिर ब्रह्म है, ये जब हम करने लगेंगे इसे सतर्कता कहते हैं। इसी सतर्कता के साथ अंतर में जो राम बसे हैं वो जागृत हो जाएंगे। जैसे कि एक ऐसे ही मनु पिता है, बहुत ही त्रस्त अवस्था में थे। मुझे पूछा उन्होंने कि मैं मेरे परिवार की जिम्मेदारी लेता हूँ, तो क्या इतना अध्यात्म काफी नहीं है, क्या यही राम नहीं है? तो इसका उत्तर ऐसा है, मैंने उनको बोला कि जब आप परिवार की जिम्मेदारी ले रहे हो तो ये आपका कर्तव्य है। ये आपका कर्तव्य है, ये आध्यात्मिकता नहीं है, ये आपका कर्तव्य है। लेकिन जब आप परिवार की जिम्मेदारी लेते हो तब ऐसे सोचना कि ये जिम्मेदारी मुझसे निभा कर लेकर जा रहा है, या फिर ये जिम्मेदारी मुझसे निभाई जा रही है, इसका श्रेय जो है ये पूरा परमेश्वर को जाता है या फिर ब्रह्मांड को जाता है, और इसीलिए मैं ब्रह्मांड को शरण आया हूँ। ये भावना को जागृत रखना मतलब अपनी इच्छा को ब्रह्म के साथ जोड़ना है, और इसी विचार से हम हमारे हृदय में जो राम है उन्हें जागृत कर सकते हैं। चलिए, आज पाड़वा है, आज राम जी का आगमन हुआ था अयोध्या में। तो हमारे अंतर की जो अयोध्या है, इसमें भी सतर्कता से हम राम जी का स्वागत करते हैं। इसी के साथ हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। सभी लोग आराम से बैठ जाए, बिल्कुल आराम से बैठ जाएं। ओके, एक 2 मिनट के लिए आंखें खोलनी है आपको, मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो करने के लिए। जब मैं इंस्ट्रक्शंस आपको दूंगी तब आपको ये करना है कि जब मैं बोलूंगी आपके तालू के ऊपर ऐसे हाथ घुमाओ, तो आप एक 3-4 बार ऐसे आपको सिर्फ हाथ एकदम हल्के से घुमाना है। ओके, उसी प्रकार जब जिस जिस शरीर के अंगों पे मैं बोलूंगी आपको केवल हाथ को 3 या 4 बार उसको घुमाना है। ओके, जोर से ऐसे नहीं करना है। अंडरस्टूड एवरीवन? ऑल राइट, नाउ क्लोज योर आईज। आंखें बंद कर ले सब लोग। रिलैक्स योर माइंड कंप्लीटली। रिलैक्स योर बॉडी, शरीर को रिलैक्स कर दे।
गर्दन को रिलैक्स करें। गर्दन को रिलैक्स करने के लिए सांस लेते हुए मन को गर्दन पे केंद्रित करें और सांस छोड़ते हुए नाक के बाजुओं पे गर्दन को केंद्रित करें। उसी प्रकार अपने सर के पिछले हिस्से को और तालू को रिलैक्स करें। उसी प्रकार अपने चेहरे को और आंखों को रिलैक्स करें। चार या पांच आरामदायी सांसें लें। अब हाथ से अपने तालू को 3 या 4 बार अपने तालू पे हाथ को घुमाएं, बिल्कुल आराम से और हल्के से, जेंटली। राइट। नाउ जेंटली आपका जो कप फोरहेड है उसको, उसके ऊपर हाथ को घुमाएं 3 या 4 बार। जेंटली अपनी आंखों पे हाथों को, उंगलियों को घुमाएं, बहुत ही जेंटली। आंखों को खींचना नहीं है, जेंटली। अब नाक के ऊपर हाथ को 3 या 4 बार जेंटली घुमाएं। अब हृदय के ऊपर हाथ को जेंटली घुमाएं 3 या 4 बार। वेरी गुड। हाथ को अपने थाइस पर रख दें आराम से। बंद आंखों से हृदय को देखें, जहां पे आपने अभी टैप किया है, जहां पे आपने अभी हाथ को घुमाया है। हाथ घुमाने से आपकी नाक जो है वो भी रिलैक्स हो गई है। मन को नाक पर केंद्रित करें और सांस की जो प्रवाह चल रही है उसके बारे में आप जागरूक हो जाए। जैसे जब सांस ले रहे हो तभी नाक से हवा शरीर में प्रवेश कर रही है, सांस छोड़ते हुए नाक से हवा शरीर का त्याग कर रही है। बस केवल इसके बारे में जागरूक हो जाए, सिर्फ ऑब्जर्व करें। ऑलरेडी आपकी नाक जो है, आपके नाक के जो मसल्स है, स्नायु है, वो रिलैक्स्ड है। नो डीप ब्रीदिंग, नो ब्रेथ होल्डिंग।
अब धीरे धीरे जब प्रवाह हो रही है नाक में और नाक से बाहर, तब इसके बारे में सतर्क हो जाए कि जो सांस चल रही है वो आपके नाक को स्पर्श नहीं कर रही है। अगर बीच में थकान लगे तो 3 या 4 आरामदायी सांसें ले और सांस की जो प्रवाह है उसको ऑब्जर्व करते रहे। धीरे धीरे मन को अपने दो भुवाओं के बीच केंद्रित करें। Concentrate your mind at the point between your eyebrows. कल्पना करें इस पॉइंट से सांस आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और नाक से सांस शरीर का त्याग कर रही है। केवल इसके बारे में जागरूक हो जाए बस। आंखें बंद है, बंद आंखों से हृदय को देखें। सांसें आरामदायी रखनी है और केवल सांस का प्रवेश आपके शरीर में आपके फोरहेड से हो रहा है, फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन योर आईब्रोज, और छोड़ते हुए सांस का प्रवाह नाक से शरीर से बाहर हो रहा है। इसके बारे में आपको जागरूक होना है, ऑब्जर्व करना है। बंद आंखों से नीचे देखते रहे। नो डीप ब्रीदिंग, नो ब्रेथ होल्डिंग। आरामदायी सांसें रखें। धीरे धीरे अपने मन को केंद्रित करें अपने तालू पर। Concentrate your mind over the crown of your head. यहां से आपके तालू से सांस आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, इसके बारे में सतर्क हो जाए। और नाक से सांसें शरीर का त्याग कर रही है, इसके बारे में भी सतर्क हो जाए। बंद आंखों से हृदय को देखें। सांसें आरामदायी रखें।
और सांस के प्रवाह के बारे में सतर्कता बनाए रखें। धीरे धीरे मन को अपने गर्दन के स्पाइन पे केंद्रित करें। कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ओवर द स्पाइन ऑफ योर नेक। वहां से सांस आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, इसके बारे में सतर्क हो जाए गर्दन के स्पाइन से, और सांस छोड़ते हुए नाक से सांसें शरीर का त्याग कर रही है, इसके बारे में सतर्क हो जाए। Become aware that breath is entering your body through the spine of your neck and the breath is leaving your body from the nose or through the nose. केवल आपको सतर्क होना है, जागरूक होना है, दैट इज ऑल। बंद आंखों से हृदय को देखें। सांसें बिल्कुल आरामदायी रखें। केवल उसके प्रवाह के बारे में सतर्क हो जाए। धीरे धीरे मन को अपर बैक के स्पाइन पे केंद्रित करें। वहां से सांसें आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं और सांसें नाक से शरीर का त्याग कर रही है, इसके बारे में सतर्क हो जाए। सिर्फ ऑब्जर्व करें दैट breath is entering your body from the spine of your upper back and the breath is leaving your body through the nose. Just become aware of this. धीरे धीरे मन को अपने हृदय पे केंद्रित करें। हृदय से सांसें शरीर में प्रवेश कर रही है, नाक से सांसें शरीर का त्याग कर रही है, इसके बारे में सतर्क हो जाए। सांसें आरामदायी रखनी है। बंद आंखों से हृदय को देखें। अब इसके बारे में सतर्क हो जाए कि ये जो सांसें आपके
हृदय में प्रवाहित हो रही है। वहां से सांस नहीं, चैतन्य आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। आपके शरीर को चैतन्य प्रदान हो रहा है और अंतःकरण में, आपके हृदय में ही चैतन्य का निवास है। और सांसें नाक से शरीर का त्याग कर रही है। बंद आंखों से हृदय की तरफ देखें, चैतन्य की तरफ देखें, चैतन्य के निवास की तरफ देखें। धीरे धीरे मन को अपने स्पाइन के बेस पर, जहां पे आपका स्पाइन खत्म होता है, वहां पे केंद्रित करें। वहां चैतन्य प्रवाहित हो रहा है, इसके बारे में सतर्क हो जाए। सांसें नाक से ही शरीर का त्याग कर रही है। धीरे धीरे मन को लोअर बैक के स्पाइन पर, आपके कमर के स्पाइन पर केंद्रित करें। इस स्थान पर चैतन्य प्रवाहित हो रहा है, इसके बारे में सतर्क हो जाए। नाक से सांसें शरीर का त्याग कर रही है, इसके बारे में सतर्क रहें। सांसें बिल्कुल आरामदायी रखनी है आपको। नो डीप ब्रीदिंग। बंद आंखों से हृदय की तरफ देखें, जहां पर चैतन्य का निवास है। धीरे धीरे मन को केंद्रित करें अपने मिडिल बैक के स्पाइन पर। कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ओवर द स्पाइन ऑफ योर मिडिल बैक। पीठ के मझले हिस्से का जो स्पाइन है, वहां पर मन को केंद्रित करें। वहां पर चैतन्य का प्रवाह है, इसके बारे में सतर्क हो जाए। नाक से सांसें शरीर को त्याग रही है, इसके बारे में सतर्क हो जाए।
बंद आंखों से हृदय को देखें। सांसें आरामदायी रखें। वापस एक बार मन को केंद्रित करें अपर बैक के स्पाइन पर, मतलब हृदय के पीछे जो स्पाइन है वहां पर। वहां से चैतन्य शरीर में प्रवाहित हो रहा है, इसके बारे में सतर्क हो जाएं। नाक से सांसें शरीर का त्याग कर रही हैं। सांसें बिल्कुल आरामदायी रखें। एक बार वापस आपका मन केंद्रित करें अपने तालू पर, ऑन योर क्राउन। और इस बिंदु से सांसें नहीं, चैतन्य आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, इसके बारे में सतर्क हो जाए। बंद आंखों से हृदय की तरफ देखें। चैतन्य आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है आपके तालू से, उसके बारे में सतर्क हो जाए। तालू से प्रवाहित होने वाला चैतन्य आपके स्पाइन में ऊपर से नीचे तक प्रवाहित हो रहा है, इसके बारे में सतर्क हो जाए। आपका तालू, आपका फोरहेड, मस्तक, गर्दन, अपर बैक का स्पाइन, मिडिल बैक का स्पाइन, लोअर बैक का स्पाइन और स्पाइन का बेस। और सांस छोड़ते हुए सांसें नाक से शरीर का त्याग कर रही है। धीरे धीरे मन को एक बार हृदय पे केंद्रित करें, वापस एक बार। आपके तालू से चैतन्य शरीर में प्रवेश कर रहा है, इसके बारे में सतर्क रहें।
जब सांसें त्याग आप छोड़ रहे हो तभी नाक से सांसें शरीर का त्याग कर रही हैं, लेकिन आपके हृदय में फिर भी चैतन्य बसा हुआ है, उसका निवास है। इसके बारे में सतर्क रहना है, सतर्क रहे। मतलब आपके तालू से चैतन्य शरीर में प्रवेश कर रहा है, आपके हृदय में चैतन्य बसा हुआ है। इवन इफ ब्रेथ इज फ्लोइंग आउट ऑफ योर नोज, चैतन्य आपके हृदय में बसा हुआ है, आपके अंतःकरण में बसा हुआ है। फाइव टू सिक्स रिलैक्स ब्रेथ्स, 5 या 6 आरामदायी सांसें। मन को केंद्रित करें अपने दो भुवाओं के बीच। Concentrate your mind at the point between your eyebrows. मन में सतर्कता से घोषित करें, मैं ब्रह्मांड को शरण आई हूं, उसकी कृपा से मैं मेरे कर्तव्य निभा पा रही हूं। उसकी कृपा से मेरे इच्छा के साथ मैं नहीं जुड़ा है, और उसी की इच्छा से, उसी की कृपा से मेरी इच्छा के साथ केवल ब्रह्म जुड़ा है। पांच या 6 आरामदायी सांसें। अब ये राम नाम आपके साथ हमेशा रहे, इसलिए बंद आंखों से ही जो मैं बोल रही हूँ, जो पंक्तियां बोल रही हूँ, मराठी है, फिर भी आप सुन सकते हैं। जो मराठी है वो मेरे साथ गुनगुना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। सदैव जाप माझ्या ओठी,
मीरा मापाशी मीरा मापाशी सदैव जाप माझ्या ओठी मीरा मापाशी मीरा मापाशी मीरा मापाशी 5 to 6 relaxed breaths. And slowly, gently open your eyes. Thank you, everyone. सभी को हैप्पी गुड़ी पाड़वा. Happy Gudi Padwa to everyone. Thank you.